Hey guys, welcome to my YouTube channel and welcome to the first video of this channel. So आज हम पाई के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया के क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे पाई की वैल्यू को फाइंड करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया में हमारे पूर्वज अपना ज़्यादातर समय रिचुअल्स में बिताते थे, जैसे यज्ञ जो हफ्ते महीने भर तक चलते थे। ये यज्ञ वो लोग इसलिए करते थे ताकि वो अपने देवी देवताओं को खुश रख सकें। जैसे बारिश नहीं हुई तो उसके लिए यज्ञ होता था, या मौसम ख़राब हो तो उसके लिए भी यज्ञ होता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये यज्ञ हवन कुंड में किए जाते थे, जो अलग अलग डिज़ाइंस के होते थे, अलग अलग शेप्स के भी होते थे। पर इन सब में ख़ास बात ये थी कि इन सब का एरिया सेम होता था। अगर इनका एरिया बराबर नहीं हुआ तो वो यज्ञ सफल नहीं माना जाता था, वो यज्ञ बेकार हो जाता था। तो अब जैसे दो हवन कुंड हैं, एक सर्कल और एक स्क्वायर शेप का, उनकी शेप अलग अलग है बट उनका एरिया सेम होना चाहिए था। बट अब यहाँ सर्कल के एरिया की बात है तो बिना पाई के ये आसान नहीं था। तो कैसे एंशिएंट इंडियंस ने अलग अलग शेप के हवन कुंड बनाए जिनका एरिया सेम था। अब हवन कुंड तो होते थे और उनका एरिया सेम, तो वहाँ पर कुछ ऐसा था जिसकी हमें गरी थी, क्योंकि बिना पाई के वैल्यू के सर्कल का एरिया फाइंड करना इम्पॉसिबल सा था। तो क्या हमारे पूर्वजों को पाई की नॉलेज थी? तो आज हम यही जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेद और सुलभ सूत्र की। तो वेद और सुलभ सूत्र में पाई की वैल्यू का जिक्र है। तो सबसे पुराना बौद्धयान सुलभ सूत्र में किसी भी सर्कल के पेरीमीटर को उसके डायमीटर के 3 गुना बताया गया है, मीन्स अप्रॉक्स 3। सो महाभारत में भी भीष्म पर्व के 12वें अध्याय में भी पाई की वैल्यू 3 बताई गई है अप्रॉक्स। बाकी के सुलभ सूत्र में पाई की वैल्यू 3.088 बताई गई है। अब मानव सुलभ सूत्र है जिसमें पाई की वैल्यू 3.15 बताई गई है, जो बहुत ही सेम सी है। अब प्राचीन जो जैन होते थे उन्होंने पाई की वैल्यू अप्रॉक्स √10 बताई है। फिर जो हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त एंड श्रीधरा, उन्होंने भी अप्रॉक्सीमेशन दिया है पाई की वैल्यू का। बट जब 476 AD में आर्यभट्ट आए तो उसके बाद इंडियन मैथमेटिक्स में एक नया युग शुरू हो गया, नया एरा शुरू हो गया। पहले हमने जाना था कि एंशिएंट इंडिया के लोग बिना पाई की वैल्यू के सेम एरिया के हवन कुंड कैसे बनाते थे। तो इसका आइडिया आर्यभट्ट के एक श्लोक से मिलता है। चतुर्धिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टि तथा सहस्त्राणाम अयुत द्वयविष्कम्भ्यस्य आसन्न व्रत परिडाह। तो बेसिकली यहाँ पर चतुर का मतलब 4 है, अधिकम का मतलब एडिशन, शतम का मतलब 100, अष्टगुणम का मतलब मल्टीप्लाई बाय 8, द्वाष्टि तथा सहस्त्राणाम का मतलब है 62,000, अयुत का मतलब है डिवीजन, द्वयविष्कम्भ्यस्य इसका मतलब है 20,000 और आसन्न का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली। सो थोड़े मैथमेटिक्स यूज़ करें तो 100 + 4 = 104, 100 + 4 = 104 and 104 multiplied by 8 = 832 and 832 + 62 000 = 62832। एंड जब हम 62,832 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3.1416, जो कि बहुत ही परफेक्ट अप्रॉक्सीमेशन है। जो हमें जो श्लोक दिया आर्यभट्ट ने, हमें उससे पता चलता है कि इस तरीके से एंशिएंट इंडियंस हवन कुंड एंड इसमें जो मैथमेटिक्स यूज़ करते थे उसमें पाई की वैल्यू फाइंड करते थे। बट आज मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सीरीज़ हैं, इसमें से बहुत सी हमने पढ़ी भी हैं और पढ़ेंगे भी।
बट आर्यभट्ट के बाद उन्हीं के स्कूल, जिसे गुरुकुल कहा जाता था, उसके एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था माधवाचार्य, उन्होंने करीब 1340 एडी में 1340 एडी में माधवा ने हमको पाई की 11 डिजिट तक की वैल्यू कैलकुलेट करके दी, जिसका यूज़ आज भी हम मॉडर्न मैथ्स में करते हैं। एंड माधवा ने पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक सीरीज़ बनाई थी, जिसे हम इंडियंस तो माधवा सीरीज़ के नाम से जानते हैं, जिससे पाई की वैल्यू की अप्रोक्सीमेशन हम बहुत एक्यूरेट तक पता कर सकते थे। लेकिन उन्हीं की उस सीरीज़ को, माधवा सीरीज़ को 1673 में यूरोप में लेबनीज़ यूरोपियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिस्कवर किया या फिर मतलब इम्पोर्ट किया एक तरह से, क्योंकि उस समय लगभग उसी समय जो थे ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस इंडिया में आए थे, तो शायद इम्पोर्ट हम कह सकते हैं, लाइक चुराया। सो इसको लेबनीज़ सीरीज़ का नाम दे दिया गया, क्योंकि यूरोपियंस ने फिर इसको इसलिए नाम दिया लेबनीज़ सीरीज़ का, क्योंकि उनके हिसाब से इस सीरीज़ को लेबनीज़ ने डिस्कवर किया। बट लेबनीज़ के डिस्कवर करने से बहुत टाइम पहले इसे माधवाचार्य ने डिस्कवर कर लिया था, बट उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता। फिर आए श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने इसके बाद पाई की बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन दी। उन्होंने कहा इसका मुझ पे प्रूफ तो नहीं है, बट ये आइडिया मेरे सपनों में आया, मतलब उनकी कोई लाइक आइडियोलॉजी में, कोई इमेजिनेशन में आया। तो ये सब था पाई को इंडिया का कंट्रीब्यूशन।